बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 5 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 11 555 PM। तो एक बात को लेकर ना बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी कि पाकिस्तान से मरियम नवाज शरीफ का कहना ये था कि मतलब मैंने हितेश को कब गाली दी पीओके से, और उसमें दम है तो एविडेंस दिखा दे, ठीक है। और नहीं तो क्या कहते हैं, इसने मुझे गाली क्यों दी, नहीं तो पिप्पे में आ जाए, ठीक है। मैं कहा बात पिप्पे की नहीं हो रही, मैं पिप्पे में भी आने को तैयार हूँ। पर पर पिप्पे वालों का जो कहना है वो भी तो सुन लो ना आप, कि मैडम शुरुआत आपने करी है ना, ये तो आपके बारे में जानता भी नहीं था, आप झूठ बोल रहे हो ना, सही है गलत है। अब मैंने अभी एक एविडेंस शेयर किया इंटरनेट पे, ये बहुत फेमस मामला है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक व्यक्ति ने, जाहिद कुछ समथिंग है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मरियम नवाज शरीफ को डोनेट कर दी। मैं आपको उसकी अब सच्चाई बताता हूँ। वो असल में हुआ कुछ नहीं, वो व्यक्ति जो है ना अमान कंपनी का लोनर था, उसने अमान कंपनी से लोन लिया था, और मरियम नवाज शरीफ ने उसके घर में जा कर के पीओके जा कर के वो प्रॉपर्टी के पेपर जो है अपने नाम खुद बनवा लिए, बिल्कुल बनवाए। तो अब कैसे भी बनवाया उसने, ये तो मैं नहीं जानता। और उसके उस पे एक मैसेज और न्यूज़ चला दी कि उस व्यक्ति ने जो है मेरे नाम से जो है वो पेपर कर दिए पीओके के घर के, और मीडिया में ये तक कह दिया कि भाई क्या कहते हैं, ये देखो पीओके के कागज़ में पीओके की हूँ, और ये और वो सारी चीज़ें बोली। और एक बकायदा बहुत बड़ी क्या कहते हैं एक रैली में उन्होंने ये बात कही मरियम नवाज शरीफ जी ने। और ये सारी बात कहने के बाद मरियम नवाज शरीफ जी जो हैं, ठीक है, अपनी 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 पीठ थपथपा रही थी। और ये कागज़ जो है, जबकि अमान कंपनी अल सलीम की, और इस बात के लिए अल सलीम नाराज़ भी बहुत हुआ था कि भाई, और वो लोनर जो है वो गायब कर दिया, उसको जो है नाम वाम बदल के कहीं और पेश कर दिया, ठीक है। ये शुरू से मरियम नवाज शरीफ का धंधा रहा है, वो कभी भी किसी के कागज़ बनवा लेगी झूठ मूठ के, जैसे मेरे बेटे के की कंपनी ध्रुव एरोनॉटिकल्स के बनवाने में लगी हुई है, ठीक है, कामयाब नहीं हो पाई। अब यहाँ एक बात जुड़ी हुई है इस पूरे मामले में, उसी रैली में मरियम नवाज शरीफ ने कैमरे पे, ये नहीं कि कैमरा बंद था, कैमरे पे वो, हालांकि मीडिया में वो रिकॉर्डिंग नहीं दी गई, पर कैमराज ऑन थे, ऑन कैमरा मरियम नवाज शरीफ ने, ठीक है, क्योंकि मैं ट्विटर पे जो है मेरा नाम हितेश मंडल है, ट्विटर पे जो है भारत सरकार के पक्ष में और कश्मीर के पक्ष में ट्वीट करता रहा हूँ। तो मरियम नवाज शरीफ ने सीधे तौर पे एक बात कह दी, ठीक है, सीधे तौर पे कि भारत से अगर कभी भी कोई भी मतलब क्या कहते हैं व्यक्ति कश्मीर के बारे में एक भी शब्द बोलेगा ना, तो वो उसकी सरेआम जो है उसकी एस्तेसी करवा देगी। मतलब उन्हें गाली दी थी, मतलब शी विल ऑर्डर टू फक हिज ASS पब्लिकली। ये बात मेरा नाम लेके उन्होंने ये बात कही। और बाद में जो है क्या कहते हैं, जब बात बढ़ गई वहाँ पे, तो मरियम नवाज शरीफ ने जो है क्या कहते हैं उस पर उनको माफ़ीनामा लिखने के लिए कहा गया। तो मरियम नवाज शरीफ ने उसी रजिस्ट्री, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की उसी रजिस्ट्री के पीछे, उस ज़मीन की जो मकान की रजिस्ट्री थी उसके पीछे मेरे नाम से बाकायदा माफ़ीनामा लिखा। ये वही कागज़ है, उसका ये सरकारी कागज़ है, इसकी बैक साइड पे मेरे नाम से माफ़ीनामा है जी, ये सरकारी कागज़ है। और इसको मैंने इंटरपोल और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश कर दिया है कि आप सर इसको ढूंढो ज़रा, क्या इस कागज़ पे मरियम नवाज शरीफ ने मेरे से माफ़ी नहीं मांगी है। और उसमें बताया ही जाता है कि और आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें भारत के एक बहुत नामी ग्रामी व्यक्ति का भी नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि वो जांच में अपने आप सामने आएगा। उन भारत का नामी ग्रामी बहुत बड़ा आदमी कह रहा अपने आप को प्रधानमंत्री बोलता था अपने आप को, उसके बाद में उसने कहा कि ये बात बहुत पहले तय हो गई कि हमें करना क्या है। अब पर्टिकुलरली इस लड़के को टारगेट किया गया था, ठीक है। और मरियम नवाज शरीफ ने यही बात कही थी कि हितेश पहले जो है ना ये साबित करे, एविडेंस दिखा दे, जब वीडियो एविडेंस दिखा दे, ठीक है, साबित करे कि मैंने उसको गाली दी है। मैडम उस कागज़ पे बाकायदा वो गाली भी लिखी है आपने अपने हाथ से, यस आई सेड सो,
I ordered to fuck his ASS publicly. Even you said, yes, maybe I'm wrong, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता है इसके बाद के, इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली एंड मतलब मेरी बेटी मेरे बच्चों के बारे तक मैं बोल दिया आपने कि भारत से जो है क्या कहते हैं, अगर कश्मीर के मामले में कभी भी किसी ने कुछ कहा तो हम उसका वो हाल करेंगे कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। और उसके बाद से इन्होंने सारी कार्रवाई शुरू करी और ये एविडेंस मैंने पेश कर दिया और मीडिया में भी ये है। अगर आप सर्च करोगे तो आपको वो ट्वीट भी मिलेंगे और मरीम नवाज के वो डेट और टाइम का भी सब कुछ पता लग जाएगा किस प्रकार से इस महिला ने जो है सारे कारनामे को अंजाम दिया। अब मुझे जब बात पता लगी तो मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। उसके बाद से मेरे पीछे पड़ गई और पीछे पड़ गई तो इसने और राबी पीरज़ादा ने ना मेरी बिटिया के मामले में धमकी दिलवा दी और ये केस खुल गया बहुत बुरी तरीके से। तो इसमें कई नेताओं का नाम आया, इसमें जो है क्या कहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, स्मृति जुबिन ईरानी और बाकियों का। तो ये कहा गया कि यार क्या कहते हैं, अगर यार ये भी तो किसी की बेटी है, पर यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ ऑफिशियल्स थे वो उसे बख्श के राजी नहीं थे। तो उन्होंने कहा भाई हम तो बर्दाश्त करेंगे नहीं ये सब। तो इन्होंने कहा कि भाई इसकी भी तो बेटी है। तो ये जो है क्या कहते हैं थोड़ा, मैं कहा मैं नहीं सुनूंगा किसी की भी। अब यहाँ पे एक बात मैं साफ सीधे अक्षरों में कह देता हूँ, देखिए ऐसा है, आप मरियम नवाज जी हो चाहे राबी पीरज़ादा हो, आप कोई भी हो, पाकिस्तानी है ना आप, ठीक है, मैं आपका लिंग परीक्षण तो करूँगा नहीं। मैं साफ कह दे रहा हूँ, धरती पे के जिस कोने में धरती के जिस कोने में पाकिस्तानियों में दम हो ना, ठीक है, कश्मीर को अपना बता के दिखा दे, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। समझ में आई मैडम मरियम नवाज जी कहती कि इसने मेरे को गाली दी। मैं कहा आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर नहीं बनाई आपने, हैं? आप नहीं थी वो औरत तो कौन थी? फिर कहती कि अमिताभ बच्चन ने जुम्मा चुम्मा गाना भी तो गाया। तो अमिताभ बच्चन हमारे घर का थोड़ी रहने वाला है, पाकिस्तान 12 तेरी फिल्म एंटरटेनमेंट से है वो, तो हमें क्या लेना देना है? हमें क्या लेना देना है? इमरान खान के साथ और उनकी क्या नाम है आपकी पाकिस्तानी जो गजल के गायक है, उनके शो में तो कितनी बार मिलता था। अमिताभ बच्चन भारतीय कहाँ है? आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हो मैडम? पाकिस्तान में फिल्म बारादारी, ये क्या कहते हैं जगह है, बारादारी फिल्म एंटरटेनमेंट कंपनी का मेरी है, हैं? आप बताओ ना मैडम, मेरी कंपनी है क्या? मतलब फिल्में आप बनाओ, सारी चीज़ें आप करो, और उसके बाद क्या कहते हैं खुद फिल्म की स्क्रीनिंग के टाइम पे आपने ये तक कहा था, वो क्या कहता है उस सीन को लेकर के, जो एक महिला है उसका मुनमुन सेन भी इन्वॉल्व थी उसमें, दुर्गा के नाम को लेकर के जो बातें कही गई है, अब परिणाम आप भुगतोगे ना। जब मरियम के बारे में मैंने बोला तो क्या कहते हैं दुख हो गया, दर्द हो गया आपको। मरियम नवाज जी, मैं डरता किसी का बाप से भी नहीं हूँ, मैं ऑफिशियली ये बात कह रहा हूँ। मैंने दिए थे ऑर्डर, जिस दिन आप मंच पे भाषण दे रही थी ना, हाल ही फिलहाल का जो आपका जो कार्यक्रम था, आपके उल्टे कंधे के पास से 3 सेंटीमीटर की दूरी से गोली निकल गई थी। मैंने चलवाई थी मैडम, मैंने चलवाई थी। मैं चाहता ना वो गोली आपके यहाँ होती, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा आपको। दोबारा अगर मेरे घर परिवार की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश करी ना किसी पाकिस्तानी ने, समझ में आ गई, तो एक नहीं बचेगा इनमें से। अब यहाँ पे बात ये वाली ख़त्म है, दूसरी बात सुनो मैडम जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो चाहे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, मैंने ख़रीदा मैडम, मैंने ख़रीदा। इसीलिए आप पिप्पे में हार गई, राबी पीरज़ादा हार गई पिप्पे में, और 80 लड़कियाँ उस गैंग की थी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते थे, और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा मानते थे। मैं कहा मैडम मेरा है, मैंने ख़रीदा, आप कौन हो आप? और आज मैं आपको एक और इन्फॉर्म कर दूं, जितना चहक रही थी ना आप मैडम, 2600 टन गोल्ड में मैंने ख़रीदा है पाकिस्तान, मैं वही हितेश हूँ, समझ में आ गई? मैं वही हितेश हूँ। और अब वो पाकिस्तान बचा नहीं मैडम, जिसके दम पे जो है ना आप गाली गलौज कर रही थी।
आप तो पीओके लेने चले थे, अरे पाकिस्तानी नहीं वो छोड़ा मैंने तो। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ मैडम, मैन अलोन इन बैटल फील्ड। मैं अकेले ही काफ़ी हूँ, अकेला काफ़ी हूँ मैडम मैं। पाकिस्तानी नहीं मैंने बख्शा। कहाँ है पाकिस्तान? लग गया काम वहाँ पे। इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अरमान, अरमान का मालिक हूँ मैं, अमान नहीं। अमान कंपनी मैंने खरीदी है मैडम, हक्कानी मैंने खरीदी है। अमान और हक्कानी के नाम पे प्रीवियस स्टाफ, चाहे कोई भी हो, ज़्यादा दिमाग ना लगाए, कोई फ़ायदा नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी कंपनी अरमान है मैडम, वो मेरी कंपनी है। आपको पसंद हो तो ठीक, नहीं पसंद हो तो नहीं ठीक। पाकिस्तान के नाम का राग अलापना छोड़ दो आप। मैं किसी की नहीं सुनता। जिस पाकिस्तान का नाम लेकर भारत के अंदर इस्लाम खूब 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 क्या कहते खाता पीता था, ठीक है, खूब उछलता फिरता था, जिस जामा मस्जिद में पाकिस्तान के नारे लगते थे, ठीक है, हर घर से अफजल निकलेगा कहने वाले, कश्मीर लेने की बात करने वालों, भाई मैंने ख़रीदा यार। और मैं आपको कहता हूँ मैं शुद्ध भारतीय हूँ, भारतीय, भारत का रहने वाला हूँ मैडम, भारत का रहने वाला भारतीय हूँ, भारतीय। बाहर हम दिखाएंगे मैडम, ट्रांसलेशन में इंडिया है, इंडिया की ट्रांसलेशन भारत और भारत की ट्रांसलेशन इंडिया है, बात ख़त्म। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे आने वाला नेता है उसका एजेंडा क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं किसी नेता को नहीं जानता और ना किसी अभिनेता को जानता। पैसा मेरा, ठीक है जी, ये जगह मेरी है। और अगर किसी ने भी विश्व में पाकिस्तान के नाम का ढोंढ ढिढोरा पीटा मैडम, उसके ऊपर ही पेनल्टी लग जाएगी। आपने जिस तरीके से बाजुएं चढ़ाई थी ना ऊपर, मैं कह रहा हूँ आज आपको, वो तो शुक्र मनाओ मैडम, शुक्र। समझ में आई? वरना मैं गोली जो है ना यहाँ चलवा देता आपके। जो बात आप कह रही थी मेरे घर परिवार के बारे में, मैं खून का घूंट पी के रह गया। और अभी भी मैं कह रहा हूँ, जिस किसी को पाकिस्तान ढूंढना हो तो उस तरफ निकल जाओ। मैं नहीं जानता कहाँ है पाकिस्तान, जगह मेरी है, ज़मीन मेरी है। यहाँ बैठ कर ज़्यादा जो है ना क्या कहते हैं टसुए बहाने की ज़रूरत नहीं है। अब मातम मनाना वहाँ जा, मोहम्मद नगरी, यहाँ नहीं है कुछ भी। और मोहम्मद नगरी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 10 बार सुन ली, नवाज शरीफ हो ये और ये ट्विटर हुंडर जो चला रखा है ना ये सब पाकिस्तान के नाम पर, बंद कर। कहीं ऐसा ना हो कि पेनल्टी देते देते ना बाप दादा की पुश्ते बिक जाए। और भारत के अंदर जी हाँ, पाकिस्तान के नाम का कुछ भी नहीं बचेगा। लेके जाओ यहाँ से, उठाओ अपने कागज़। और इस देश में आप जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। और जिनको जेल में डाल दिया। ये प्राइवेट जेल्स हैं मैडम, इतना पैसे वाला हूँ, प्राइवेट जेल और प्राइवेट पुलिस चला सकता हूँ मैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना क्या कहते हैं पाला हुआ कुत्ता नहीं हूँ। अपनी लड़ाई में लड़ना जानता हूँ, अपने घर परिवार की रक्षा करना जानता हूँ, वो तो शुक्र है। मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो मेरे जानकार हैं यार, 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीज़ का लोन लेके बैठ गए और आज मुझे कहते हैं मैं वो लोन माफ़ कर दूँ इनकी कंपनी का, मेरी कंपनी से लिया हुआ, मेरी कंपनी से लोन लिया। आप डिस्क्लेमर की बात चिंता छोड़ दीजिए, इस वीडियो को डाउनलोड करके देखो। आप कह रहे हो कि 90 ट्रिलियन का लोन मैं आपका माफ़ कर दूं। और भाई साहब अगर कल को मेरे पास पैसा ना होता है, आप कहते भाई तू मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा जीजा है, मेरा साला है, मेरा ये है, मेरा वो है, हमारा लोन पूरा कर, नहीं कर पाता तो मेरी तो मरवा देते सर हम आप लोग हैं। अब मैं 90 ट्रिलियन का लोन भरता रहूँ, आपके माफ़ करता रहूँ। आज आप कह रहे हो मेरा, आप बुरा मत मानना कोई भी भाई, मेरे पास पड़ोस में हो, मेरे जानकार हो, मेरे पुराने कभी बैठ करके खाया पिया होगा, मैं आपका 90 ट्रिलियन का इंडियन रुपीज़ का लोन छोड़ दूँ? और नहीं दे पाता तो क्या मुझे तो मेरे ही घर से बाहर निकलवा देते? तो जाओ जहाँ मर्जी भरो, मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है। समझ में आ गई? मैं आपको तरीका बता देता हूँ लोन तोड़ने का। साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस में जाइए, 2 टन गोल्ड जिस दिन आप निकाल देंगे आपका लोन माफ़ हो जाता है जी।
बस यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं होता जी। समझ में आ गई? लोन हटवाने का। मरियम नवाज शरीफ है पीओके में 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर की पेनल्टी लग गई थी मुझे गाली देने पे। 26 ट्रिलियन, जी हाँ, 26 लाख करोड़ यूएस डॉलर। दूसरा कोई तरीका नहीं होता है। आप साउथ अफ्रीका की लैंड माइन में जाइए, 2 टन गोल्ड जिस दिन आप वहाँ पर निकाल देंगे आपका लोन माफ़ हो जाता है। जाओ और खुदाई शुरू करो। ये होती है मुसलमानों को खुदाई, हम दिखाते हैं। खुदा को मानते हो, मुसलमान हो, खुदा को मानते हो, हैं? खुदा को मानते हो तो जाओ खुदाई करो। खुदाई समझते हो? खोदना, डिगिंग खुदाई कीजिए। हाँ, आप समझ रहे हैं? 24 घंटे खुदाई कीजिए। अगर अल्लाह मिल जाए ना, अल्लाह समझते क्या होता है? लाह किसे कहते हैं? ये भी एक धातु का नाम है। अगर अल्लाह मिल जाए ना आपको, अल्लाह पता है किसे कहते हैं? गोल्ड को बोलते हैं। जी हाँ, खुदाई करोगे तो अल्लाह मिलेगा। पवित्र लोहा, पवित्र लोहा गोल्ड होता है वो। जी हाँ, जाइए। इसीलिए जो है ना, मुसलमानों को जो है ना बड़े प्यार से खुदाई सिखाते हैं। मैं हितेश हूँ और असली वाला हूँ। मैं यहाँ बैठ के किसी की नौकरी और चाकरी करने नहीं बैठा। बहुत सुन ली मैंने आप लोगों की, बहुत सुन ली है। बताओ यार, आज आप मेरे को कह रहे हो यार, मेरे 25 जानकार, 200 500 1000 जानकार हैं, मेरे से कह रहे यार हमारा लोन छोड़ दो, तू हमारा लोन माफ़ कर दे। और ना कर पाता तो मैं तो सरेआम मरवा देता, मेरे रिश्तेदार सरेआम मरवा देते मेरे को। तो वो तो शुक्र है कि मैं इतना पैसे वाला आदमी हूँ। बिल्कुल। पर मैं नहीं करता माफ़, और बिल्कुल नहीं करूँगा। और जिसके लिए बोल रहा हूँ उसको असाइनमेंट दे रहा हूँ, मैंने सुबह ही समझाया है। तो मरियम नवाज शरीफ जी, आप जिस पाकिस्तान को लेकर के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या कश्मीर का राग अलाप रही थी, वो पाकिस्तान मैंने गायब कर दिया। ठीक है जी, मैं वो हितेश हूँ। समझ में आ रही है? इसके लिए मुझे इंडियन आर्मी की और गोली चलाने की और बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। JSR सिक्योरिटीज़ वालों को काम दिया भैया, खाली करा और सबको उठा करके जो है ना खुदाई सिखाओ। हाँ जी, और बैठ के गजले वजले बनाता रहियो भैया। हाँ, वहाँ पर रात को जो है ना खुदाई। हाँ चल, कुछ एक को नई गोल्ड माइन दे दे, ब्रांड न्यू, खुदाई सिखा सबको। और जब अल्लाह दिख जाए ना तो बोल अल्लाह। बोलना पड़ता है। हाँ, कलमा कैसे पढ़ते हैं? मैं बनाता हूँ तुम्हारा असली मुसलमान। समझ गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह। बिन का मतलब समझता है क्या होता है? बीनना होता है। हाँ, ला इलाहा, समझा नहीं अब तक? इल्लल्लाह मोहम्मद बीन कहता है, मोहम्मद बीन रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, पवित्र रसूल, निकाल, वसूल। बेटा वसूल पता है वसूल का जवाब क्या है? रसूल है। मैं यहाँ वसूली पे बैठा हूँ, तू रसूली पे जा। अब समझा? नहीं समझा? मैं बनाता हूँ ना तुम्हारा बढ़िया वाला, और सबकी निशानी लगा दियो। हाँ, फीमेल गोल्ड माइन अलग होती है और मेल गोल्ड माइन अलग होती है। चल 2 टन गोल्ड निकालो, लोन पूरा कर, हटाए यहाँ से सबको, हम नहीं जानते। वाह भाई वाह, कोई हो। और बैठ के आराम से जो है ना एक और, हाँ, कुरान लिखता रहियो आराम से, ठीक है? हाँ,
अल्लाह के नाम से शुरू। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह। ओ अल सलीम भैया, नाम तो अल सलीम रख लिया, अल्लाह भी तो पढ़ देता मेरे से। अल्लाह मतलब समझता है? पवित्र धातु। लो गोल्ड है, गोल्डन है, पवित्र धातु। चल चालू हो जा, भेजना शुरू कर यहाँ से। यहाँ पे ऐड करके मैकडोनल्ड के बर्गर और पिज़्ज़ा खा रहे। चिंता ना कर मैडम, साल में जो है ना 4 महीने तू भी जाया करेगी मैके अपने। हाँ 4 महीने तू भी जाया करेगी मरियम नवाज। 4 महीने तुझे भी, 4 महीने का मुसलमान तुझे ही बनाऊंगा। ढूंढ अल्लाह। अरे यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह, मेरा पहला कर्जदार जो था मोहम्मद था भैया, मैंने पढ़ाया था उसे, मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह। चल बे, अल्लाह को रसूल, रसूल का मतलब होता है प्यार से, ध्यान से निकालना। वसूल बहुत ख़तरनाक होता है। मैं वसूल हूँ, ठीक है? मैंने बनाया तुम्हारे को मुसलमान। आज के बाद तुम कर्जदार हो गए तो मुसलमान हो गए। चल बे निकल, लगा काम पे सबको। हाँ 2 टन गोल्ड पूरा निकाल लेने के बाद सबकी एंट्री बनती है वहाँ पे। जी हाँ, फिर वहाँ से वापस आएगा तो काबा में मोहम्मद मेरा पहला कर्जदार था, ठीक है? हाँ वही तुम्हारे को अल्लाह का रास्ता बताएगा। वो बताएगा तुम्हारे को किस कौन है बे मोहम्मद, इधर है सबसे बड़ा कर्जदार। वो उसे मोहम्मद बनाएंगे। इधर आवे। हाँ अफ़ीम मिल जाएगी, अफ़ीम खाओ। अफ़ीम मिलेगी। अब्राहम वाली चाहिए? हाँ अब्राहम है, मैडम क्यूरी है, बर्नार्ड शाह है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, बहुत तरह की अफ़ीम मिल जाएगी। खा और चालू हो जा। हाँ अब नया मोहम्मद चुनेंगे। इधर आवे। वो मोहम्मद तुम्हें बताएगा अल्लाह का रास्ता। वो वहाँ पे है माइन, वो खुदाई वहाँ पे है। चल उधर। अबे बी प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल। हितेश से सीख बे, चाह हितेश। हाँ ठीक है, तो मुझे मतलब नहीं है जो हिंदू मेरे से ज़्यादा ऐंठ रहे हैं ना लोन लेने के बाद भी। चल बे उधर, उनका भी मुसलमान बनाया। चल चल चल, समझ गया? हाँ वो तो समझा? हाँ चालू हो जा। तो JSR सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड, जय श्री राम, ठीक है? हाँ अरे यार, महात्मा गांधी अफ्रीका से भाग आए थे यार, कहानी और कुछ नहीं है। कह रहे नेल्सन मंडेला जी थे मेरे ही घर परिवार के, कह रहे 32 साल जेल में रखा। नहीं यार, वो गोल्ड निकाल रहे थे। पैसा लिया है। पैसा तो रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। भैया पैसा लिया, वापस कर यार। मैं सिखा रहा हूँ ना, देख। ला इलाहा, ला इलाहा किसे बोलते हैं? इल, अबे एक होते किल, ये तो इल लिल्ला। ढूंढ इसमें मतलब, बहुत पहले का लिखा हुआ है यार, इनको मैं बना देता रहा बे। हाँ अल्लाह, ठीक है? क्या ढूंढना है तुम लोगों को? अल्लाह, तभी कर्जे से मुक्ति है, ठीक है? तुम्हें धरती पे कर्जे से मुक्त सिर्फ अल्लाह करा सकता है। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ अल्लाह कराएगा। तो अल्लाह की इबादत करनी है, हाथ जोड़ लो उसके। हाँ जल्दी मिल जाए, मिलता नहीं है। हैं मरने के बाद भी ढूंढवाता हूँ मैं इनसे, पता है कैसे? कहूँगा ऊपर मत गाड़, ज़मीन में गाड़। अंदर अंदर ढूंढेगा, फिर बताएगा कहाँ पे। कह रहे भाई आप हिंदुओं में सबसे बड़े हिंदू, मुसलमानों में सबसे बड़े मुसलमान कैसे हो? चंगेज़ खान का गोल्ड मैंने ढूंढा। भागना नहीं कोई है, आराम से।
खाने को अफीम बड़े प्यार से मिलेगी कि मैं खाता ही नहीं, मैंने क्या करना है। रोज की देखो, रोज की 10 ग्राम अफीम और पूरी पूरी पूरा मन लगा के, ठीक है रब्बी पीरज़ादा, अब समझ में, रब्बी पीरज़ादा जी मेरे से नाराज़ हो रही, मैडम जी आपका अगर मैं मुचलका भर रहा हूँ, यारी दोस्ती की बात है, मेरे को आपसे क्या चाहिए होगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, पर नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात, कोई बात नहीं भाई, कोई चिंता नहीं है। तो साल में 4 महीने जो है ये, वो तो कुरान, अब मैं असली कुरान अब लिखोगे ना तुम लोग बैठ के। यहाँ से सीधा जब पानी के जहाज से जाओगे, मरा जाए भाई पानी के जहाज से। बहुत सी जगह पेंडिंग बची हुई है गोल्ड माइन ढूंढने के लिए, बहुत है, ठीक है। वहाँ सोने की जगह गोल्ड माइन के अंदर ही जो है ना, अंदर ही जगह बना कर सोते रहना है, ठीक है भाई। तुम्हें धरती पे प्रभु श्री राम भी नहीं बचा सकते, वो उनको इन बातों से मतलब नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, कोई वजह है ना। नहीं तुम उनके वाले नहीं हो ना। बार बार कह रहे रसूल रसूल, हाँ ना वसूल के पास मत आओ, तुम वसूल के पास आ रहे हो, रसूल के पास जाओ। तो बचोगे, बार बार मेरे आगे से निकल रहे। अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला, उठा एक एक को। नहीं भैया यहाँ पुलिस, यहाँ पिकेट लगाया पुलिस की, सीधा सीधा। ओए अमान अक्कानी कंपनियाँ खरीदी है, चल पता कर। सुन ही नहीं रहा यार। हाँ अरे बहुत बड़ा है अफ्रीका यार, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए ये लोग। ठीक है, 20 साल बाद सब भूल जाएंगे। चल चल चल। मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह, हाँ मोहम्मद को हम बोलते थे मोहम्मद बिन रसूल अल्लाह, ये ढूंढना है तब बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। पिटता बहुत था। हम क्या करें, असली कहानी मेरे से सुन लो यार। मैं हूँ भाई, क्या बात हो गई, कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूँ, कोई उठा के पढ़ ले। 2 टन गोल्ड ढूंढना है भैया, ठीक है। हाँ तो क्या गलत, ज्ञान गलत तो, अरे भैया कंपनी का कानून बता रहा हूँ। ये कह रहे मेरे से, कह रहे कि जी इस गोल्ड के लोन, कह रहे लोन से बचा कैसे जाए, बहुत पैसा देना है, कितना ही अमाउंट क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना हो। एक व्यक्ति अगर जाके वहाँ से 2 टन गोल्ड ढूंढ देगा, निकाल देगा, सबका लिखा जाता, पूरी ईमानदारी बरती जाती है। अरे खूब निकलता। 26 जनवरी पता है क्यों मनाई जाती है भारत में, तुम्हें नहीं पता? और 15 अगस्त, देखो 26 जनवरी में हम उन लोगों को इंडियन आर्मी में लेके आते हैं जो 26 साल वहाँ गोल्ड ढूंढते हैं, वो 26 जनवरी वाले दिन आते हैं। और 15 अगस्त वाले दिन वो उन लोगों को आज़ादी दी जाती है। मैं बताता हूँ ना 15 अगस्त है क्या। 15 अगस्त पे उन लोगों को आज़ादी दी जाती है उस गोल्ड माइन से जो 15 साल के अंदर 2 टन गोल्ड ढूंढ देते हैं। हमें क्या पता जिन्ना साहब और महात्मा गांधी जी क्या करते थे। उन्होंने कहा नहीं मैं उस समय था, कह रहे यार हितेश एक बात बताऊं तुझे, हम बैठे हुए थे, मैं मरता नहीं हूँ भाई। कह रहे नहीं जिन्ना साहब भी बैठे थे, गांधी जी भी बैठे, कह रहे हितेश एक बात बताएं। कह रहे मैं कह रहा हूँ यार जिन्ना तू अपने वाले टीम लेके उधर जा, पैसा तो ऐसे पूरा होने वाला नहीं है, उधर से उधर लेके निकल जाया कर, मैं इधर से इधर। मैं कहा यार तो कहानी कुछ और चल रही है। मगर लगता फिर आना पड़ेगा।
पैसा कहाँ है मेरा? कान में जैसे ही आवाज़ पड़ती है बंदों के, वेयर इज़ माई मनी? कह रहे फिर से लोग, माई वाइफ इज़ वेरी मच एक्सपर्ट, and now so many times she love to ask me, कह रहे अभी आप फ़ोन लेके बैठोगे, वीडियो बनाओगे, बोलोगे वेयर इज़ माई मनी? So my lovely friends, no caress and lovely you be, no नहीं जाना कैरेस और लवली आपको नहीं। यार रुको, बाकियों को डिपोर्ट करना शुरू कर। इसको भी, शौर्य को भी इसी काम पे लगा भैया। शौर्य को और कोई दूसरा, ठीक है शौर्य दूसरा काम नहीं है अफ्रीका भेजना है। निक को भी काम पे लगा, निक भैया लेके जाओ यार इनको, फटाफट लगा, टाइम निकला जा रहा है। 26 साल बाद मिलेंगे, ठीक है, जब जन का मतलब जानते हो? जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लेबर। जनवरी, 26 जनवरी, बिहारी भाषा में जन का मतलब होता है लेबर, और बरी का मतलब होता है आज़ाद करना। 26 जनवरी। मैं ही तेज हूँ असली वाला। ओ चल बे चल। भाई जनवरी कह रहे, वाई इट इज जनवरी। फर का मतलब क्या होता है? फर रोएदार। बरी का मतलब जानते हो? बहुत पढ़ना है तुम लोगों को यार। मेरे से कह रहे हैं पढ़ता क्यों नहीं? कई युगों से पढ़ता आ रहा हूँ। पैसा निकल जाता। 15 अगस्त 1947 को, जी हाँ, जब मैंने पहली बार हिसाब उठाया, हाँ ये रियलिटी है, 15 अगस्त 1947 को, तो Mr. Muhammad Ali Jinnah and Mohandas Karamchand Gandhi was sitting in front of me, and I was in office. So I asked to both of them, what's going on? Nothing is going to happen. Nothing is going to happen because we need to separate from to all these from a Hindu. Now what we do? We have only one option. We must have to separate them in Islam. Again, yes. Then who's going to lead? Then the Mohandas Karamchand Gandhi said, I don't know who's going to lead. I said, I was watching it because all of us was smoking. No, not Mr. Gandhi was not smoking. Mr. Jinnah was smoking. I was watching only the face of Mr. Jinnah. What about you? Now you have to take these all in name of Islam. Then Muhammad Ali Jinnah was a person who brought out more than 6 crore person from India as a labor to that nation of Pakistan. And since then they were busy in search of Allah and creating a Islamic Republic of Pakistan. And that idea was wonderful, was given by me. And I said, why should not Mr. Jinnah, you consider to create a nation in name of Islamic Republic of Pakistan? Let them be permanent Muslim. Let them follow the Islam. Let them find out and include and follow the principle. They said, it was a question from the Mohandas Karamchand Gandhi ji, and he said, what will be the way? What will be the way and the mantra to recover the money they borrowed in shape of loan? It's a very simple. Do what? La ilaha illallah Muhammad bin Rasulullah again. लेके जाओ भैया. Now who wants to create
to restore the Pakistan again, I need again one more Muhammad Ali Jinnah. Anyone wants to come in front of me because I bought the Pakistan again. I'm ready to give them to create a new Muslim nation, and you must have to take them out to the dark nation in Pakistan and let them find out the Rasul Allah. Mr. Mohandas Karamchand Gandhi was smiling. Kere yaar, what about this? The Quranic gang was active. He said, I like to be here. Since my young age, I was there. Now I want to be here. Suddenly, the Quranic gang created him wonderfully. Why should not I go to bring out a salt from the lake? I have another way for the Mohandas Karamchand Gandhi. So Jinnah is in mood to search gold. He said, how it could be possible, Mr. Mandal, Mr. Hitesh? So I can equalize my loan was taken from you. Okay. So you want to be here in India? Okay. But just because I love to follow Hinduism, not Sanatan Dharma, then go to the Ran of Kutch and start digging salt. भारत में रह के कर्जा मेरा देना है तो वहां से नमक निकाल. And the same the way was a teaching of Guru Nanak to Sikhs. कह रहे गुरु नानक जी को बोला गया, उन्होंने भी लोन दे था. कह रहे मंडल पैसा कैसे बराबर होगा. मैंने कहा यार तो यार देख नमक बहुत जरूरी है. तो नमक का जो डांडी मार्च था ना, मैं डांडी मार्च शुरू करना पड़ेगा. नमक निकाल ले भैया, गोल्ड निकाल ले. दो ही चीज़ जिंदगी जीने के लिए ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज द इकोनॉमी इज टोटली बेस्ड ऑन दिस. तो ये चीज़ है भैया, अब मानो या ना मानो, अगर फॉलो करोगे तो अच्छा, नहीं फॉलो करोगे तो पछताओगे भैया, पहले बोल दे रहा हूँ. और बात सुनो भैया, जाते हुए बाघा बॉर्डर से जाए दरवाजा बंद कर दियो. बाघा बॉर्डर वाले को बोल उधर का वाला दरवाजा हमेशा खुला रखा कर, दरवाजा खुला जा सकता. और महात्मा गांधी जी को यहाँ नमक निकालने का काम दिया और जिन्ना जी को उधर से गोल्ड निकाल ले भाई, पैसा दे दे मेरा, मैं कहीं नहीं चाहता. मेरे से ज़्यादा भारत में कभी भी पैसे वाला कभी कोई हुआ नहीं है और ना मैं होने देता हूँ. वैसे और सीधी सी बात है, ठीक है ना. अपनी गैंग और टीम लेकर निकलो, चाहे आप जमात दावा से हो, लश्कर तैयबा से हो, हिज़्बुल मुजाहिदीन से हो, अपनी टीम लेकर जाओ और बोलो भैया चल भैया.